नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि 1 फरवरी 2026 के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुछ आधार कार्ड धारक ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड रद्द किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे नए नियम आए हैं, 5 काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं एंड स्पेशली अगर आपका आधार कार्ड 2020 से पहले का बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ये 5 चेंजेस आप नहीं करवाते हो तो आपको आगे चल के किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका आधार कार्ड आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड है। ज़िंदगी से कनेक्टेड है मतलब जैसे कि अगर आपका बचपन में जन्म हुआ तो आपको आधार कार्ड जन्म होते ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपका आधार कार्ड लगता है। बड़े हो गए, कॉलेज में एडमिशन लोगे, आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो उसमें आधार कार्ड लगेगा। बाइक खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, उसमें आधार कार्ड लगेगा। मतलब कुछ भी अगर आप करते हो, बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो तो भी आधार कार्ड लगेगा, है ना। पैन कार्ड अगर बनवाना है तो भी आधार कार्ड लगेगा। तो आधार कार्ड आपकी लाइफ से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड ही गलत होगा तो आपको कोई लाभ सरकार कैसे दे सकती है। तो इसी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देशित किया हुआ है कि जो आधार कार्ड 2020 से पहले बने हैं, यानी 2012 में जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुए थे तो 2012 से 2020 के बीच में जितने भी आधार कार्ड बने हैं 80% उनमें जो है धांधली हुई है। ये एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब 80% तक लोग ऐसे हैं जिन्होंने धांधली करी है। किसी ने 2-2 3-3 आधार कार्ड बनवाए। कोई हाई स्कूल में फेल हो गया तो उसने दूसरे अपना नाम ही चेंज कर दिया, नाम चेंज करके दूसरा आधार कार्ड बनवा लिया। सरनेम किसी ने चेंज कर दिया, किसी ने डेट ऑफ बर्थ भी चेंजेस कर दिया। मतलब कई तरह का फर्जीवाड़ा भरा पड़ा है। तो उसी को लेकर के आज मैं आपको यहाँ पर विस्तार से कुछ बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। देखिए, सबसे पहले सरकार और कोर्ट को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो 2012 से लेकर 2020 के बीच बने करोड़ों आधार कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। किसी ने गलत नाम से आधार बनवाया है, किसी ने गलत पता दे दिया और सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-2 3-3 आधार कार्ड पकड़े गए। इसी वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। एक व्यक्ति एक आधार कार्ड। अब नियम साफ है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 2 या 3 आधार कार्ड इशू हुए हैं, है ना, चाहे सरनेम में चेंजेस हो या डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे करके, तो अब उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई सरकार कर सकती है क्योंकि वन नेशन वन आधार कार्ड जो है ये रूल लागू हो रहा है। इसके अलावा आमतौर पर आपका आधार कार्ड वही वाला मान्य होगा जो आपने पहले बनवाया है। बाद में जितने भी आप आधार कार्ड बनवाते हो वो फर्जी होंगे। 1 फरवरी 2026 से पहले करने होंगे ये 5 जरूरी काम। कौन से 5 जरूरी काम हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। काम नंबर 1, बायोमेट्रिक अपडेट। यानी अगर आपने 8-10 साल से आधार को अपडेट नहीं करवाया तो आपके फिंगरप्रिंट अब मैच नहीं कर रहे होंगे। आप जाओगे, कहीं राशन लेने जा रहे हो, कहीं बैंक से पैसे निकालने जा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी कुछ 10 उंगली होती हैं, 10 में से कुछ ही उंगली आपकी वर्क करती हैं, बाकी आप अंगूठा लगाते हो, नहीं आएगा। बैंक वाला बोलेगा या फिर जो भी कर्मी सामने वो कहेगा भैया दूसरी उंगली रखो, या हाथ धुल के आओ पानी से, उसके बाद अंगूठा रखो। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ भी होती हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट आपको अपडेट करवाना है और साथ में फ़ोटो भी आपको अपडेट करवानी है। ये काम कहाँ पर होगा, देखिए जितने भी मैं काम आपको बताऊंगा ये आपके नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर हो सकते हैं। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट से आप घर बैठे निःशुल्क रूप से कर सकते हो। दूसरा काम यहाँ पर आ जाता है आंखों का रेटिना स्कैन अपडेट। बचपन या जवानी में बना रेटिना स्कैन थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, जिस वजह से हो सकता है आपका रेटिना स्कैन ना हो रहा हो। हालांकि रेटिना जो चेंज होता है ये सबके साथ प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बहुत कम लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि लोगों का रेटिना स्कैन नहीं हो रहा है ना। ये जब उन्होंने आधार कार्ड बनवाया होगा तो जल्दी जल्दी में चक्कर में गलत हो गया तो अब उनका मैच नहीं होता है, तो इसे भी आप अपडेट करवा सकते हो। काम नंबर 3, नाम में सुधार। अगर आधार में नाम गलत है या सरनेम गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसे आप सुधरवाइए क्योंकि सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना क्लियर है कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी है और जो नाम है, जो एड्रेस है, वो जितने भी आपके पास सरकारी प्रमाण पत्र हो, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी हो, उसमें सब में सेम होना चाहिए। चाहे वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और, वोटर ID कार्ड में पता कुछ और। ये चीज़ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और अगर ऐसा आधार कार्ड आपका है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ऐसे आधार कार्ड को हम रद्द कर सकते हैं।
काम नंबर 4, एड्रेस अपडेट। अगर आप पहले गांव में रहते थे उस टाइम अपने आधार कार्ड बनवा लिया, अब आप शहर में आके रहने लगे हो, आपने यहाँ मकान बनवा लिया, खरीद लिया या रेंट पे रह रहे हो, तो ऐसे में आपका जो एड्रेस है वो तो आपका गांव का ही है और आप परमानेंट स्थायी रूप से निवासी हो गए हो शहर के, तो आपको आधार में एड्रेस चेंज करवा लेना चाहिए। काम नंबर 5, जन्म तिथि में सुधार। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उससे बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बन सकता है, और हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार उसमें सुधार करवाएं, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र जिन लोगों के पास नहीं होता है उनकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है वही उनके जन्म प्रमाण पत्र की तरह वर्क करती है। तो ऐसे में अगर कक्षा 10 की जो मार्कशीट है उसका आधार कार्ड से मिलान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप फंस सकते हो फर्जीवाड़ा के केस में। अगर ये काम नहीं किया गया तो क्या होगा? बहुत सारे लोग होते हैं, अक्सर हम इंडियंस के मन में ये ज़रूर आता है कि अगर हम ये नियम ना माने तो क्या होगा, है ना? तो अगर आपने समय रहते ये अपडेट नहीं करवाया तो आधार कार्ड आपका डीएक्टिवेट हो सकता है, कई मामलों में रद्द हो सकता है, बैंक और यूपीआई आपका बंद हो सकता है, सरकारी योजनाओं रुक सकती हैं, जो भी लाभ है, पीएम आवास योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इन सब का लाभ मिलना आपको बंद हो सकता है, केवाईसी आपका फेल हो जाएगा, नया काम करवाने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। जैसे आप बाइक खरीदने जा रहे हो, पैन कार्ड बनवाने जा रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो, इन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। सीधे शब्दों में कहें कि आधार गया तो समझ लीजिए काम आपका अटक गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अभी अपडेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिंगरप्रिंट जिन लोगों के मैच नहीं हो रहे, जिन लोगों की फ़ोटो मैच नहीं हो रही, रेटिना स्कैन फेल हो रहा है, ये सब आप करवाइए। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स हैं, आप लोग इन कामों को जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हो कि आधार कार्ड ही इस टाइम जीवन रेखा है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कैसे सरकार डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि आधार कार्ड पर भी कोई रूल आ जाए। तो रूल आए उससे पहले ही आप इसमें सुधार करवा लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट में वही नाम, वही पता, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आधार कार्ड में है। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, हो सकता है उन्होंने भी कुछ गलती करके रखी हो जिससे वो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पाके सुधार पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।